प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए आज दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करें। मेरे साथ यशायाह नबी की पुस्तक निकालिएगा, अध्याय 40 और उसका 31 वचन निकालिए। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर का इंतज़ार करना, प्रभु की भक्ति में रहना बहुत बार हमको थोड़ा कठिन महसूस होता है। पर बाइबल आश्वस्त करती है कि जो परमेश्वर के इंतज़ार करते हैं, जो प्रभु के साथ रहते हैं, अंततः उनको आशीष मिलती है, उनके परिश्रम पर उन्हें प्रतिफल मिलता है और परमेश्वर की विशेष कृपा उन पर होती है। बहुत बार आप ऐसे लोगों से घिरे हो सकते हैं जो आपके आसपास रहते हो, दोस्त मित्र, ऑफिस में, घर में, परिवार में, कहीं भी वो हो सकते हैं, जो आपको नकारात्मक बातें करें, आपके मनोबल को गिराएं, आपके विश्वास को, आपके ईमान को तोड़े, आपको प्रभु से दूर ले जाने की कोशिश करें। ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे, कई परिस्थितियां ऐसी होंगी जिससे आपका मन निराश होगा। पर बाइबल को अगर आप ध्यान से पढ़ें, आप देखेंगे कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीषित किया। नेहमिया जब परमेश्वर का मंदिर बना रहा था, यरूशलेम के दीवार को जब वो बना रहा था, तो तोबियाह नाम के एक जवान ने उसके विरुद्ध में इतनी बातें करी, कर्मचारियों के मन में नाना प्रकार के। 4 अध्याय वचन 3 को देखेंगे तो उसने स्पष्ट कहा कि ये नेहमिया का काम जो है वो गीदड़ के समान है। हालेलुया। जब दाऊद गोफन और पत्थर लेकर महाबली गोलियात की तरफ बढ़ रहा था, तो गोलियात ने कहा कि इसके पास क्या इससे बेहतर औजार नहीं, पूरे इजराइल में क्या इससे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं, एक छोटे से बच्चे को भेज रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। हंसी मजाक और ठट्ठा, बेइज्जती और अपमान। पर उसी दाऊद के गोफन से निकले हुए पत्थर ने महाबली गोलियात को, जो शूरवीर और योद्धा था, एक झटके में ख़त्म कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग निराशा, नकारात्मक बातें कर रहे थे, वो करते ही रह गए और नेहमिया ने परमेश्वर की सामर्थ से उस स्थान पर नए निर्माण की शुरुआत कर दी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके द्वारा बड़े काम करना चाहता है। उन नकारात्मक, उन निराशा की बातों को मत देखिए। बाइबल कहती है जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल पाएंगे, नई आशीष को पाएंगे। प्रभु के लोगों, हन्ना, उसके पति ने एक सौतन ले आया, एक दूसरी पत्नी ले, उसे बाल बच्चे हुए, घर परिवार बढ़ता गया, पर ये निराशा में इसने प्रभु के भवन जाना बंद नहीं किया। ये जाती रही, ये परमेश्वर के मंदिर में बार बार जाती रही, प्रार्थना करना, उपवास करना इसने बंद नहीं किया, ये करती रही। और अंततः परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुना और एक ऐसा अनुग्रह प्रदान किया, इससे एक बेटा हुआ, बाद में और बच्चे हुए। और ये जो बेटा था इजराइल का ऐसा नबी जिससे मानो परमेश्वर आमने सामने बात कर, जिससे मानो परमेश्वर स्पष्ट बात करता। हालेलुया। उसके सारे बच्चों से इसका एक बच्चा श्रेष्ठ है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जो यहोवा की बाट जो होते हैं उनका प्रतिफल बड़ा है, उनकी आशीषें बड़ी है। हो सकता है इन दिनों में आप कई प्रकार के दबाव, पीड़ा, परिवार, फाइनेंस, पति के साथ, बच्चों के साथ कई प्रकार की तकलीफ़ों से होकर गुजर रहे हैं। पर यदि आप धीरज धरें, परमेश्वर पर आशा लगाएं, तो एक दिन आप गवाही देंगे कि एक समय था जब मैं पीड़ा में था, मैं रात भर रोता था, प्रार्थना करता था और आज परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। परमेश्वर के लोगों, दाऊद भजन संहिता अध्याय 6 में कहता है, प्रति रात मैं अपना बिछौना, अपने खाट को अपने आंसुओं से भिगोता हूँ। पर परमेश्वर ने उसे उठाया, उसे अनुग्रह दिया और इजराइल का राजा बना। प्रभु के लोगों, अपने समय का इंतज़ार करें, थकिए मत, रुकिए मत, अपने समय का इंतज़ार कीजिए और फिर परमेश्वर आपको अपने समय पर ऊंचा उठाएगा। जो लोग आज हंस रहे हैं, जो लोग आप बेइज्जती कर रहे हैं, एक दिन होगा जब परमेश्वर की महिमा होगी। महाबली गोलियात ने उसका मजाक उड़ाया, उसको तुच्छ कहा, उसको गीदड़ कहा, उसको कौआ कहा, क्या क्या कुछ नहीं कहा। पर दाऊद ने उसके नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं लगा। उसने कहा, तो सांग और भाला लेकर आता है, मैं तो सेनाओं की यहोवा को लेकर आता हूँ। आपके खिलाफ में, आपके विरुद्ध में जो भी बातें हों, परमेश्वर को सामने रखे दाऊद के समान। निसंदेह प्रभु आपको विजयी बनाएगा, निसंदेह परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और तब आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। प्रभु के लोगों, निराशा से मत डरिए, परमेश्वर के लोगों, नकारात्मक बातों से बिल्कुल मत डरिए, परंतु आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला, उसे बेच दिया, इस्माइलियों के हाथ में, पोतीपर के घर और फिर उसके बाद जेल। कौन था वहाँ उसकी मदद करने वाला? उस जेल में क्या कोई था उसको जो बाहर निकाल सके, कोई जमानत के लिए खड़ा हो जाए, कोई हालचाल? कोई भी नहीं। पर बाइबल कहती है प्रभु यहोवा यूसुफ के साथ था। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक समय आया जब वही यूसुफ
बाहर निकलने का प्रयास करता नहीं निकला। पर जब परमेश्वर का समय आया, प्रभु ने उसे निकाला और सीधा फिरौन के सामने खड़ा करके मिस्र देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपका समय आएगा परमेश्वर दया करेगा। प्रभु के लोगों, मरियम ने कहा था सेवकों से, यीशु को भी जाकर सीधा उसने कहा कि दाखरस घट गया, दाखरस खत्म हो गया है। पर यीशु ने कहा मेरा समय नहीं आया। और जब समय आया उसने खुद सेवकों को आज्ञा दी और सब कुछ बदल गया। वो खराब सा पानी, वो बेकार सा पानी बहुमूल्य, स्वादिष्ट, बेशकीमती दाखरस में बदल गया। आज शायद मेरा और आपका जीवन खराबी की दशा में है, बदहाली की दशा में, आंसू और पीड़ा का समय है। पर एक समय आएगा जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे और लोग कहेंगे ये वही व्यक्ति था जिसके जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी, पर ये आज दूसरों को उम्मीद दे रहा है, दूसरों को आशीष दे रहा है। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, इस निराशा, इस पीड़ा, इस तकलीफ से आप इन्हें निकालें, इन पर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। जो इनके विरुद्ध में कार्य चल रहा है वो यीशु के नाम से दूर होने पाए। आप इन्हें ब्लेस करें, आशीषित करें प्रभु, और इन सब के जिन पर तेरी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत प्यार से आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।